आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जम्मू एंड कश्मीर के इंचार्ज श्री सोलंकी के द्वारा एक प्रेस वार्ता जो है जम्मू के कांग्रेस हेडक्वार्टर में की गई और तमाम उन मुद्दों को हाईलाइट किया गया कि किस तरीके से बीजेपी ने पिछले 10 सालों में देश की जो हालत बनाई और जम्मू कश्मीर की जो हालत बनाई और क्या कुछ कहा उन्होंने इस प्रेस वार्ता में। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। हम सब जानते हैं कि चुनाव जारी है देश भर में पार्लियामेंट का, और पिछले 10 सालों से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हमारी सरकार थी कांग्रेस की, यूपीए की, जिसने बहुत अच्छा काम किया देशवासियों के लिए, उसके बावजूद बहुत सारे एलिगेशंस लगा के भ्रष्टाचार से लेके भारतीय जनता पार्टी में, हालांकि कोई भी एक भी किस्से में भारतीय जनता पार्टी ये प्रूव नहीं कर सकी उनकी सरकार, सीबीआई, पुलिस, न्यायतंत्र के सामने कि कांग्रेस ने कोई भ्रष्टाचार का काम किया हो, 2G से लेके कोल से लेके किसी बात में। और सरकार में आने के लिए, बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए देशवासियों को बहुत सारे प्रॉमिसेस किए। हर लोगों के लिए, चाहे यूथ की बात वो करते थे जब चुनाव में जाते थे, तो आज देश के प्रधानमंत्री की 2 करोड़ नौकरियां देंगे। उन्होंने कहा था किसान की आमदनी डबल कर देंगे, महंगाई 50 दिन में खत्म कर देंगे, काला धन जो बाहर चला गया है उसको वापस ले आएंगे, देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में ले जाएंगे और देश को एक ऐसा राष्ट्र बना देंगे जिसमें देश के सभी लोग बड़े खुश रहेंगे। आप सब उन वादों को तो अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आज 10 साल के बाद समय आया है जनता के पास, देशवासियों के पास, कि इन बातों का वो जायजा ले और आने वाली नई सरकार 2024 की किसकी आए, कैसी आए, उसके लिए फैसला करे। पूरे वादे गलत करके, लोगों को गुमराह करके जो लोग सत्ता पर आए आज फिर से नए वादे कर रहे हैं और कह रहे हैं मोदी की गारंटी। तो पहले किसकी गारंटी थी? 2014 में जो चुनाव हुआ वो गारंटी किसी और ने दी थी क्या? और उसमें से एक भी गारंटी, एक भी वादा अगर भारतीय जनता पार्टी ने निभाया हो तो देशवासियों को बहुत बड़ी खुशी मिली। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, किसान ने मांग की एमएसपी की, उसको जेल में डाला गया, उसको पीटा गया, युवा बेरोजगार हो गए और कोरोना के टाइम में लाखों लोग बिना दवाई के, बिना ऑक्सीजन के, रेमडेसिविर के बिना मारे गए, उनके परिवार नष्ट हो गए, इकोनॉमिकली देश के लोग बर्बाद हो गए और काफी लाखों लोगों को जहां वो काम करते थे वो छोड़ के अपने वतन में जाना पड़ा वापस। न कोई व्हीकल मिला,
न कोई व्यवस्था मिली, न खाने को मिला, न पीने को पानी मिला। तो 10 साल ये भारतीय जनता पार्टी ने क्या चलाया? तो पूरे के पूरे 10 साल उन्होंने टैक्स भी बढ़ाया, सब कुछ किया, और सरकार के पास जो भी पैसा आया वो पैसे का इस्तेमाल इन्होंने चंद लोगों को मदद करके उनको बड़ा बनाने में किया। गरीब और सामान्य वर्ग जनता वो पिस गई महंगाई से लेके सभी तरह, और देश के कुछ मूढ़ीपति वो 100 नहीं, thousands and thousands टाइम उनकी आमदनी, इनकम सब बढ़ गई। तो उस समय में कांग्रेस पार्टी की क्या जिम्मेदारी है ऑपोजिशन पार्टी होने से? तो ये चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने, और खास करके हमारे नेता राहुल गांधी ने, पूरे देश से लाखों लोगों के साथ हमारी पार्टी ने विचार विमर्श किया। उनको फोन मिले, मैसेज मिले, व्हाट्सएप मिले, ईमेल मिले, और हमारी पूरी पार्टी ने पूरे देश के सभी वर्ग के लोगों के साथ चर्चा मशवरा किया। और जिस तरह से 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी, वो सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने इकोनॉमी को जो थ्रस्ट दिया, और उसके साथ साथ सामाजिक न्याय, लोगों की आर्थिक परिस्थिति बदल के गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले लोगों को ऊपर उठाया, उनकी स्थिति को सुधार किया। उसी तरह इस बार बड़ी चर्चा, बड़ा डिस्कशन, एक्सपर्ट सभी लोगों के साथ मिलके कांग्रेस पार्टी ने ये न्याय पत्र तैयार किया। ये न्याय पत्र इसलिए नाम दिया है कि आप सब जानते हैं कि राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा लेके कश्मीर आए थे, जब कन्याकुमारी से, और आके उन्होंने पूरे देश से हजारों लाखों लोगों को मिले। उसके बाद वो मणिपुर से मुंबई तक भी गए। सबको मिलने के बाद जो देखा, प्यार मिला, उनका आशीर्वाद मिला, जानने को मिला। आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सोलंकी ने बीजेपी को ब्लेम किया है और कहा है कि बीजेपी ने पिछले 10 सालों में जो देश की हालत की है उससे जनता जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, कि किस तरीके से इकोनॉमिकली हमारी जनता जो है वो सफ़र कर रही है। कई सारी नौकरियों का जो था 2 करोड़ नौकरियों का वायदा जो था वो किया गया था, लेकिन उसके बाद भी हमारा जो यूथ है वो किस तरीके से सफ़र कर रहा है, किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। और साथ ही साथ अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो उन्होंने ये भी कहा है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर को डिमोट करके स्टेट से एक यूटी जो है वो बनाया गया है, जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड जो है वो छीना गया है। और उसके बाद से जम्मू कश्मीर में कई साल हो गए हैं कि असेंबली चुनाव का कोई नामो निशान भी नहीं है। और सोलंकी ने यह भी कहा है कि अब जो जनता है भारत की, उन्होंने एक मन बना लिया है कि किस तरीके से बीजेपी को इस बार हटाना है और फिर से कांग्रेस को वापस पावर में जो है वो लेकर आना है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंजेलिना स्टीफन, प्रभात साक्षी के लिए जम्मू से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।